राष्ट्र से क्या दिक्कत है? मेरे को ये दिक्कत है कि मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, जैनियों में जैनी पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता। हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, हिंदुओं में नाई पैदा होता है, हिंदुओं में दानव पैदा होता है। हिंदू बनना सीखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अरे हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? और अब कसम संविधान की, ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। इसी का दम था कि अंग्रेज 200 साल तक भारत में राज करके भी गए। अंग्रेज चले गए पर शायद अपनी पॉलिसी यहीं छोड़ गए, समाज को बांटो और राज करो। ये सवाल आज बिहार में जातिगत जनगणना के आखिरी जारी होने के बाद उठाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जातियों का जोड़ क्या इसलिए मजबूत किया जा रहा है ताकि हिंदुत्व को तोड़ा जा सके और उसे तोड़कर मोदी को रोका जा सके। क्या देश में 30 साल बाद फिर कमंडल वर्सेस मंडल पार्ट 2 होने जा रहा है? साल 1951 यह आजाद भारत की पहली कैबिनेट का फैसला था। हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते हैं। ये कदम समाज के लिए विभाजनकारी होगा। जाति सामाजिक ताना बाना बिगाड़ सकती है। सरकार कांग्रेस की थी। जातिगत जनगणना न कराने का प्रस्ताव सरदार पटेल का था। नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आजाद सभी सहमत थे। इसके बाद साल 1974 जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में एक बैठक हुई। बैठक में जेपी ने एक नारा दिया, जाति छोड़ो, पवित्र धागा तोड़ो, इंसान को इंसान से जोड़ो। और फिर आया 1989 जब कांग्रेस की सत्ता उखाड़कर वीपी सिंह सत्ता में आए और हिंदुत्व के उभार पर 2 सीटों से 85 सीटों पर पहुंची बीजेपी उनकी बैसाखी बनी। लेकिन राम मंदिर आंदोलन और आडवाणी की रथ यात्रा हिंदुत्व को और उभार देने लगी। वीपी सिंह ने इसकी काट निकाली। कमंडल के सामने मंडल रिपोर्ट को रखकर एकजुट होता हिंदू वोट बैंक उसके बाद जिस तरह से जातियों में बटा वो इतिहास का हिस्सा है। इसने बीजेपी को उतना डेंट नहीं किया। हाँ, हिंदू वोट को कई जातियों में तोड़कर कई क्षेत्रीय पार्टियों को पैदा कर दिया, ऐसी पार्टियों को जिनका बड़ा राजनीतिक आधार जातिवाद था। 30 साल बाद हिंदुत्व तो अपने नए पीक पर है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी उज्जैन के कॉरिडोर बन चुके हैं, सनातन लगातार चर्चा का मुद्दा है, यूसीसी पाइपलाइन में है। ऐसे में क्या जातीय जनगणना का दांव चलकर क्या 30 साल पुराना दांव फिर से चला गया है? देश को फिर एक बार जातियों में बांटकर सियासत साधने वाला दांव है। इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का नेम कर रहे, एक ही बात हम कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कभी ये नारा कांशीराम का था, लेकिन अब नेहरू, जेपी, लोहिया सबके अनुयायियों को जच रहा है। जिस कांग्रेस ने 2011 में जनगणना के बाद जाति के आंकड़े जारी नहीं किए, अब ऐलान कर रही है कि 24 में सत्ता में आए तो आते ही जातियों की गिनती कराएगी। आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? मेरे को ये दिक्कत है कि मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, जैनियों में जैनी पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता। हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, हिंदुओं में नाई पैदा होता है, हिंदुओं में दानव पैदा होता है। हिंदू बनना सीखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अरे हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे?